क्या आपको भी प्रतिशत चैप्टर से डर लगता है? जी हाँ, सही सुना। क्या सच में आपको भी प्रतिशत चैप्टर से डर लगता है? यदि डर लगता है तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल राठौर मैथ सेंटर पे, और मैं हूं आर के राठौर। प्रतिशत चैप्टर का ऐसा भूत उतारूंगा कि कभी आप प्रतिशत चैप्टर से नहीं डरोगे, है ना। 99% विद्यार्थी प्रतिशत चैप्टर से डरते हैं और ये 99% विद्यार्थी ही एग्जाम में फेल करते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, प्रतिशत चैप्टर को आज मैं क्लास 9 ले रहा हूं। इससे पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे 8 क्लास ले लिया है। ठीक है, किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो वहां पे जाके देखें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कर रहा है। ठीक है, देखिएगा, किसी गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। मैं हमेशा बोलता हूं पहले कॉन्सेप्ट को समझो, फिर ट्रिक तो हर कोई बताने आ रहा है। मैं ट्रिक विथ कॉन्सेप्ट दोनों दे रहा हूं, तो सीखो। किसी गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर रही है। गोले की त्रिज्या, पहला क्वेश्चन है गोले की त्रिज्या, त्रिज्या को आर लिखते हैं और इसमें 10% का वृद्धि किया जा रहा है। तो बताइए उसके आयतन में कुल कितने का वृद्धि होगा। तो भाई गोले का आयतन क्या होता है, गोले के आयतन क्या होता है, तो आप सब जानते हैं 4/3 पाई आर क्यू होता है। 4/3 पाई आर क्यू होता है। हमें फार्मूले से कोई मतलब नहीं है, बस ये सही है या गलत इसके लिए फार्मूला लिख रहा हूं और आप समझ पाओ इसके लिए फार्मूला मैं दे रहा हूं। ठीक है, वरना इस क्वेश्चन का आंसर हम चुटकियों में बता दे सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। मैं कितना जानता हूं ये मायने नहीं रखता, मैं आपको कितना सिखा पाता हूं ये मायने रखता है। मेरे प्यारे साथी, देखना यह है कि यहाँ पे आर जो है ना क्यू के रूप में आया है, इसको आर गुने आर समझा जा सकता है। बोलो हाँ या ना। यदि ऐसा है तो त्रिज्या में 10% का वृद्धि है, तो यहां भी त्रिज्या में 10% का वृद्धि होगा और यहां भी त्रिज्या में 10% का वृद्धि होगा। अरे बोलो, ठीक है। अब मैंने इस चीज को पढ़ा है कि भाई 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। और यदि ऐसा होता है मेरे प्यारे भाई, तो यदि ऐसा होता है तो क्या समझा जाता है भाई, 10 का समान था, 10 का समान था, एक बढ़ गया तो होगा ये 11। और ऐसा कितने बार हुआ है, कितने बार हुआ है, 3 बार। तो पावर क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। पावर कितना लेंगे, 3 लेंगे। ठीक है ना। 10 का क्यूब निकालोगे 1000 होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है। 11 का क्यूब कितने होते हैं दोस्तों, 1331। प्रतिशत चूंकि 100 पर निकाला जाता है इसलिए यहां से एक जीरो काटो, काटना इधर से नहीं है, बस काट दिए तो इधर एक अंक के बाद दशमलव डाल दिया जाता है। ठीक है, अब देखो 100 का समान 133, 133 का मतलब हो गया 33.1%, क्योंकि 100 पर जो राशि जितना अधिक होता है वही क्या कहलाता है, प्रतिशत, है ना। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना होगा, 33.1% की वृद्धि। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी होने पर इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। इस बार 50% की क्या किया है, कमी किया है। बस देखो, यदि फार्मूला आधा है कि भाई जिसमें वृद्धि अथवा कमी कर रहा वो किस रूप में आता है, तो यहाँ पे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है ना 4πr² होता है, मतलब r 2 बार आएगा। तो कुछ नहीं करना है, 50 + 50 माइनस हो जाएगा क्योंकि इस बार कमी कर रहा है। 50 × 50/100 अर्थात 75% इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। लेकिन हम चलते हैं इसको बना के कैसे लाते हैं। भाई त्रिज्या में ना 50% की कमी कर रहा है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2, 1/2। गोले का है ना, गोले का क्या पूछा है, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², 4πr²। ये त्रिज्या कै बार आया है, 2 बार, तो इसको 2 बार लिखना है ना, 2 बार लिखना है। कैसे, दू था, एक कम हो गया, कितना हो जाएगा 1, और इसका पावर कितना कर लेना है 2, क्योंकि 2 बार है तो पावर 2। 2 का स्क्वायर करोगे 4, और 1 का स्क्वायर मेरे भाई कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना। 4 का समान था, 1 हो गया, कितना कमी मिला, 3 का, है ना। कमी मिला तो वृद्धि वाला नीचे, प्रतिशत मिलाना है 100 से गुना, 100 से गुना,
4 से काटोगे 25 बार में, अर्थात इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो होगा 75% होगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उससे पहले मेरे प्यारे भाई, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा आ रहा है तो एक लाइक और कमेंट में बताना अच्छा लग रहा है या नहीं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एक गोले की त्रिज्या को 30% बढ़ा दिया जाए तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे ना। 30% का वृद्धि मतलब क्या हुआ मेरे भाई, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/10 होता है। बोलो हाँ या ना। मतलब 10 का समान था जो 13 हो गया, 10 का समान था 3 बार के 13 हो गया। और ऐसा कितने बार होगा, 3 बार। ऐसा कितने बार होगा, 3 बार, क्योंकि आयतन पूछा है ना, आयतन पूछा है भाई। ये 1000 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब बात रहा कि 13 का क्यूब कितना होता है ना, 13 का क्यूब कितना होता है, तो आप ही लोग बताओ 13 का क्यूब कितना होता है, 2197, 2197। अब ध्यान से देखो, अब प्रतिशत जो है ना, प्रतिशत जो है कितने पे निकाला जाता है भाई, 100 पर, इसलिए इधर से 0 काट दो और इधर दशमलव बैठा दो। अब 100 का समान कितना में मिल रहा है, 219 में। 100 का समान 219 में कितना ज्यादा ले लिया, 119.7 ज्यादा ले लिया। बस यही हो गया आपका प्रतिशत, यही हो गया आपका प्रतिशत। और ऑप्शन नंबर देखना है ना, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 125 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार को 20% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को 10% से बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2 है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट होता है। अब देखो, आधार में भी और ऊंचाई में भी परिवर्तन हुआ है। क्या परिवर्तन हुआ है भाई, आधार को 20% और ऊंचाई को 10% से बढ़ा दिया जाए, है ना। ये 20% का वृद्धि और ये 10% का वृद्धि, कुछ नहीं करना है भाई। जिसमें वृद्धि अथवा कमी किया, देखो गुना के रूप में है क्या, यदि गुना के रूप में है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 का समान 1 ज्यादा कितना में मिलेगा, 6 में। 5 का समान 1 ज्यादा कितना में मिलेगा, 6 में। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1/10 मतलब 10 का समान था, 1 ज्यादा में मिलेगा कितना में मिलेगा, 11 में। बस इतनी सी बात थी। अब ध्यान से देखा जाए, पहले क्षेत्रफल कितना था, 125। पहले क्षेत्रफल कितना, 125। पहले का तुलना पहले से कर देना है, यानी 50 से कर देना है। पूछ क्या रहा है हमसे, है ना। तो उसका परिवर्तन क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा, यानी कितना ज्यादा हो गया, है ना, कितना ज्यादा हो गया ये पूछ रहा है आपसे। कितना परिवर्तन हुआ, तो कितना परिवर्तन हुआ, तो देखना 50 से कोई हो गया 66, कितना बढ़ गया 16, कितना बढ़ गया 16। अब 25 पचे 25 से होता है, और 25 दूना कितना होता है 50, है ना। 25 दूना 50, 2 से काटोगे 2 8 16, अर्थात 8 पचे 40, 8 पचे 40। तो कितना वृद्धि हो गया, 40 का वृद्धि हो गया। कितना का वृद्धि हो गया, 40 का। तो पहले था 125, 40 का वृद्धि हो गया, अर्थात 165, 165 हो गया होगा। चलिए 165 जो है ऑप्शन नंबर बी। आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। डायरेक्ट क्या हो सकता था कि भाई 125 दिया हुआ था, 125 बटा कर दो 50, है ना, और 66 से गुना कर दो, क्योंकि नया क्षेत्रफल तो यही होगा ना 66। काटोगे 25 से 2 बार में, 25 से काटोगे 5 बार में, 2 से काटोगे इसे 33 बार में, और 33 पचे 165 होता दोस्तों। तो आप इस प्रकार से भी हल कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एक खूबसूरत सा क्वेश्चन है जो इस बार ग्रुप डी में भी आया हुआ है और जीडी में भी चांस है कि आएगा। ठीक है, चीनी के मूल्य में 20% के वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी को इसके खपत में कितनी प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए। सबसे पहले बात यह है कि चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गया। मान लिया जाए पहले चीनी का खपत जो था 100, कितना खपत था 100, और वर्तमान में वृद्धि हो गया है। वर्तमान में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। कितना का वृद्धि हुआ, 20% का वृद्धि, अर्थात 120।
120। समझो मेरे भाई, है ना, आपके मम्मी, है ना, मान लिया आपकी मम्मी अभी नई नवेली दुल्हन है, आपके दादी होंगे जो उनके सास होंगे, तो आपके दादी आपके मम्मी को ना, आपके दादी आपके मम्मी को बोले कि बहू तुम रोज खाना बनाती हो, ठीक है, अच्छी बात है, तुम महीने का 100 रुपया खर्चा करती हो किचन में, महीने का 100 रुपया खर्चा करती हो किचन में, और इसी 100 रुपये के साथ आगे तुम काम करते रहो, आगे तुम काम करते रहो। लेकिन अचानक बीजेपी की सरकार आई और महंगाई बढ़ गई, अचानक बीजेपी की सरकार आई और महंगाई बढ़ गई, जो सामान पहले 100 में मिलता था वह अब 120 में मिलेगा, वह अब कितना मिलेगा, 120 में। तो दादी, है ना, अपनी बहू के ऊपर हुकूमत जमाई और बोली देख बहू, हम पहले भी तुमको 100 देते थे, अभी भी तुमको हम 100 रुपया ही देंगे, तो बताओ, तुम बताओ बहू कि तुम बढ़े हुए रेट को कितना कम कर दोगे कि अभी भी 100 रुपया ही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो भाई 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 6 बार में, कोई दिक्कत किसी को? 6 का समान 5 करना है, कितना कमी करना होगा, 1 का कमी करना है, तो वृद्धि वाला नीचे प्रतिशत में लाना है, तो 100 से गुना, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 50 बार में, अर्थात 16.2/3% की क्या करना होगा, कमी करना होगा। और देखिएगा आपका, है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी का वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इससे परिवार का खर्चा ना बढ़े, है ना। क्वेश्चन नंबर, है ना, 6 कर रहा है भाई, पहले चीनी पर 100 रुपया खर्चा था, पहले चीनी पर 100, 40% वृद्धि अर्थात 140, 20 से काटोगे 5 बार में, 20 से काटोगे इसे कितने बार में, 7 बार में, कितने बार में भाई, 7 बार में। अब 7 का समान 5 करना है, 5 का समान 7 हो गया था, अब 7 के समान को 5 करना है, तो कितने का कमी करना पड़ेगा, 2 का कमी। कमी करना है तो अधिक वाला को नीचे प्रतिशत में लाना है बेटा, कितने से गुना, 100 से गुना, इसे हम लोग बोलते हैं 200/7। 200/7 का मतलब रट लिए हम लोग भाई 28.4/7% होता है, 28.4/7% होता है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या कर रहा है दोस्तों, चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाती है, तो बताइए एक गृहिणी को इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए कि चीनी पर होने वाले खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। भाई चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति केजी था, जो बढ़ के हो गया 18 रुपये प्रति केजी, तो आप ही बताओ बढ़ के कितना हो गया, 2 बढ़ गया, है ना, 2 बढ़ गया। अब कमी करना है तो 2 ही का कमी करना पड़ेगा, कमी करेंगे तो अधिक वाला नीचे, अधिक कौन है, 18, प्रतिशत में लाना है 100 से गुना, 2 से काटोगे 9 बार में, 100/9 का मतलब कितना होता है, 100/9 का मतलब कितना होता है, 11.1/9%। और इस क्वेश्चन का देख लेना बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मेरे दोस्तों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 को बनाने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाना चाहता हूं। आप समझ गए तो बेड़ा पार, नहीं समझे बेटा तो इसी नैया को डुबो देंगे इसी गंगा नदी की धारा में, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं। जैसे हम लोग एक मान लिया कोई फार्मूला पढ़ते हैं कि भाई, है ना, दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुने समय, दूरी बराबर एक फार्मूला होता है चाल गुने समय, होता या नहीं होता। चलो अब मान लिया जाए कि चाल दिया हुआ है आपका 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, और समय दिया हुआ है 2, समय दिया हुआ है 2, तो बेटा दूरी कितना निकल के आएगा, 36, है ना, 36 किलोमीटर। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, समझना इसका प्रतिशत से क्या कनेक्शन है, बहुत बड़ा कनेक्शन है, समझोगे तब ना। अब मैं क्या बोला कि भाई चाल अभी भी 18 है, चाल अभी भी 18 है, अब समय को दुगना कर दो, तो समय को दुगना कर दो तो कितना हो जाएगा, 4, 2 का दुगना कितना, 4 होता है। अब बताओ दूरी, तो दूरी हो जाएगा 18 चौक 72 किलोमीटर, 18 चौक 72 किलोमीटर। बेटा इससे क्या शिक्षा मिला, क्या शिक्षा मिला, क्या बताना चाह रहे थे, बताना ये चाह रहे थे 36 था, कितना हो गया 72, कितना गुना बढ़ गया, 2 गुना। क्यों बढ़ गया, क्योंकि यहां पे देखना समय था 2 और यहां पे समय हो गया 4, तो समय को दुगना,
समय को दुगना किए तो दूरी भी क्या हो गया, दुगना। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि भाई इस टाइप के किसी भी फार्मूला में आप किसी एक को दुगना करोगे तो अगला भी दुगना हो जाएगा, 4 गुना करोगे तो अगला भी 4 गुना हो जाएगा, है ना, 6 गुना करोगे तो अगला भी 6 गुना हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में, हाँ या ना। चलो बस इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 8 करा के बराबर, है ना, के बराबर a इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी हो। ए में 25% की वृद्धि, ए में कितने प्रतिशत का वृद्धि, 25% की वृद्धि, है ना। ए में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो सी में कितना प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि के में कोई परिवर्तन ना हो। समझना मेरे प्यारे दोस्त, के बराबर ए गुने बी गुने सी, के बराबर ए गुने बी गुने सी, तो के बराबर ए बी सी आएगा। अब ए में 25% वृद्धि किए होंगे तो के में भी 25% का वृद्धि हुआ होगा, बोलो हाँ या ना। अर्थात यदि पहले के का मान 100 होगा, मान लेते हैं पहले के का मान 100, तो 25% वृद्धि करोगे तो 125 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अब करा कि सी में कितना कमी कर दे, सी में कितना कमी कर दे कि पहले जितना आ जाए, यानी 125 में कितना कमी कर दें कि 100 हो जाए, बस यही पूछ रहा है। ये एबीसी लिख करके आपका माथा पागल कर रहा है ना, मतलब लगता है सत्यानाश कर दिया क्वेश्चन का भाई, ठीक है। 25 पचे 25 होता है और 25 चौका कितना होता है, 100 होता है। भाई 5 के समान को 4 करना है, 5 के समान को 4 करना है, यहाँ पे ही लिख देते हैं। तो एक का कमी, कमी करने बेटा अधिक वाला नीचे प्रतिशत मिलाना है, 100 से गुना कर लो, अर्थात 5 से काट दोगे। ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा 20% होगा। अच्छा लगा होगा तो एक शेयर जरूर कर देना बेटा, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है, इस बार तो बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है क्वेश्चन। के बराबर लिखा हुआ ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ऐसे डॉट डॉट कुछ भी लिख दे ये, है ना, कुछ भी लिख दे। ये कहां तक लिखा है भाई, अच्छे तक लिखा है। बी में 33.1/3 की वृद्धि कर दी जाए तो बताओ कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि के में कोई परिवर्तन ना हो। भाई मेरे 33.1/3% का मतलब क्या होता है, 1/3, मतलब पहले कोई समान 3 का होगा, पहले कोई समान 3 का होगा, एक वृद्धि तो हो गया कितना, 4, एक वृद्धि तो हो गया 4। अब कह रहा है 4 में कितना का कमी कर दें कि 3, 4 से कितना कम कर दें कि 3, तो 1 का कमी कर दो। कमी किए हो तो अधिक वाला को नीचे, प्रतिशत मिलाना है तो 100 से गुना, 4 से काटोगे 25 बार में, अर्थात इस क्वेश्चन का 25% आंसर होगा। मैंने वादा किया था दोस्तों कि टाइप 8 जो होगा 14 प्रकार के क्वेश्चन होगा और 14 प्रकार के क्वेश्चन एक लाइन में करवाएंगे। आज मैंने प्रूव करके दिखा दिया है ना। यदि इसी प्रकार से आप चाहते हैं कि आगे भी हम वीडियो बनाते रहें तो आप कमेंट में लिखो किस चैप्टर का वीडियो आपको चाहिए, मैं उसी चैप्टर पे काम करूंगा, ठीक है। एक चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर और लास्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का रहा यदि के बराबर, है ना, क्वेश्चन नंबर 10 का रहा के बराबर लिखा हुआ हो ए गुने बी, ए गुने क्या लिखा हो बी, ए में 10% की वृद्धि कर दो, ए में 10% की वृद्धि कर दो, तो बताओ के में कितने प्रतिशत का वृद्धि। ये तो थ्योरी में ही दिया मैंने कि ए में 10 का वृद्धि तो के में भी 10 का वृद्धि होगा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, 10% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से आज जो है टाइप 8 का सेशन हम लोग का समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग चलेंगे अलग टाइप के क्वेश्चन पे, प्रतिशत का भी 3 से 4 वीडियो हम लोग का और होगा, ठीक है ना, जिसमें सारे प्रतिशत को बारीकी से समाप्त करेंगे ताकि आपको लगे नहीं कोई बंदा आया जो हमें प्रतिशत समझा कर गया। इसी के साथ, है ना, जय हिंद जय भारत।